फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और जैसे कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ वरुण, हमारे फेवरेट इंग्लिश चैनल हॉवर्ड कॉम्पिटिटिव एंड स्पोकन इंग्लिश पे। तो गाइज, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो शेयर किया था वो पोर्टमैंटो और ब्लेंडर्स पे था, और मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो हमारे ब्लेंडर्स हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो आज हमारा फिर ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी के ऊपर आधारित है। तो जो भी आज हमारे साथ व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे जो पोर्टमैंटो फर्स्ट पार्ट हैं उस पर जाए और जाने कि ये जो ब्लेंडर्स हैं ये क्या होते हैं। तो गाइज़, ये जो ब्लेंडर्स हैं ये दो वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं। और हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जिसमें मैंने कुछ फेमस ब्लेंडर्स लिख रखे हैं। तो हम देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर कुछ 10 फेमस ब्लेंडर्स हैं। ये गाइस, ये जो वर्ड होते हैं हमारे, तो ये हमारी वोकैबुलरी को और इनरिच करते हैं और इंग्लिश को और अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हम इन पोर्टमैंटो या फिर ब्लेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, मैं इस जर्नी पर आपको लेके चल रहा हूँ एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए कि वो कैसे आया है, उसका क्या मतलब है। और हमारा जो पहला वर्ड है वो है हैंग्री, जो कि मिलकर बना है हंग्री प्लस एंग्री से। तो गाइस, जब कोई भूखा होता है तो भूखा होने के साथ साथ अगर उसको गुस्सा भी आ रहा है, आपने देखा होगा कुछ बंदों की आदत होती है कि अगर वो हंग्री होते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहता है। एक मैंने स्नीकर्स का ऐड देखा था जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को हैंग्री दिखाया गया था। तो ये हंग्री प्लस एंग्री से मिलकर बना है। भूख बढ़ने के साथ साथ अगर गुस्सा भी बढ़ता रहे तो ऐसे बंदे कहलाते हैं हैंग्री। आवर सेकंड वर्ड इज ब्रोमांस, विच इज मेड ऑफ ब्रदर प्लस रोमांस। तो गाइस, ब्रोमांस जो है वो लड़कों के बीच में ये रोमांस की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। हियर वी आर नॉट रेफरिंग टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ होमो और गे रिलेशनशिप। यहाँ पर एक्चुअली में गाइस, जब लड़कों के बीच में बहुत तगड़ी दोस्ती होती है और जो फ्रेंडशिप होती है वो इस तरह की होती है कि दांत काटी रोटी होती है। एक प्रोवर्ब होता है कि दे आर हैंड्स एंड ग्लव्स विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ साथ ऐसे रहते हैं कि वो साथ ही नहीं छोड़ते कभी। तो इस तरह की जो शानदार दोस्ती होती है लड़कों के बीच में, उसको हम कहते हैं ब्रोमांस। तो इसका मतलब इसेंशियली रोमांस नहीं है, जो लड़के बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, उनके बीच में ब्रोमांस पाया जाता है। अवर थर्ड वर्ड इज मोटेल, विच इज अगेन मेड ऑफ मोटरवे प्लस होटल। तो गाइस, हमारे इंडियन सड़कों पर आप देखोगे कि सड़कों के किनारे ढाबा सिस्टम रहता है। अब फॉरेन कंट्रीज़ में एक्चुअली में हम जानते हैं कि ये मोटल वर्ड आपका वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो गाइस, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, बड़े शहरों में आपका पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है। पार्किंग लॉट जो होते हैं वो शहरों के अंदर बहुत ढंग से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जगह कम रहती है। इसलिए स्पेशली जो बंदे लंबी यात्रा करते हैं तो वो शहरों के अंदर घुसना पसंद नहीं करते हैं। वो सड़कों के किनारे जो होटल बने रहते हैं जिसमें मोटर गाड़ी को पार्क करने की सुविधा रहती है, तो उनको हम मोटेल बोल देते हैं। तो गाइस, मोटेल इज़ द प्लेस वेयर यू कैन पार्क योर कार, योर व्हीकल्स सेफली एंड यू हैव टू एक्चुअली avoid if traffic and congestion, so you use motel. Our next word is rom-com. तो गाइज, कोई भी अगर सीरियल हो, कोई भी मूवी हो जो जिसमें कॉमेडी भी हो और वो रोमांटिक भी हो, तो उसमें जो लव अफेयर है उसको कॉमिकली प्रेजेंट किया जाए दर्शकों के सामने, दैट इज कॉल्ड rom-com. So I bet you must have watched such kind of rom-com serials, rom-com movies. Our next word is brunch, which is made of breakfast and lunch. तो guys, आपके ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है?
8 बजे 9 बजे तक सुबह, लंच का 1 बजे 2 बजे दोपहर को। लेकिन अगर आप 10 से लेके 12 बजे तक जो भी खाएं, विच डजेंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ब्रेकफास्ट और लंच, दिस इज कॉल्ड ब्रंच। तो ये 10 से लेके 12 बजे तक जो खाना होता है, नाश्ते में नहीं आता है, लंच में नहीं आता है, इसको हम ब्रंच बोल देते हैं। तो गाइज बहुत कूल वर्ड्स हैं, मुझे तो मीनिंग बताते ही बहुत शानदार लग रहा है इनका। आवर 6th वर्ड इज फ्रेंड मी। हमारे जो फ्रेंड होते हैं उनके लिए एक कहावत होती है, आ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। तो कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो हमारी क्रिटिसिज्म करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमारी बैकबाइटिंग करते हैं, और मान लीजिए कर भी नहीं रहे हैं, अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है और चुपचाप सुन रहे हैं, दे आर टेकिंग प्लेजर इन इट, सो इट मीन्स कि दैट दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स इन द गार्ब ऑफ एनिमी। सो इस ऐसे दोस्तों को हम कहते हैं फ्रेंड मी। तो जो दोस्त के भेष में हमारे दुश्मन हैं, सच पीपल आर कॉल्ड फ्रेंड मी। अवर नेक्स्ट वर्ड इज चिलैक्स। यू नो, चिल हम ठंडे के लिए यूज़ करते हैं, जब कोई गुस्सा होता है तो हम उससे बोलते हैं चिल डाउन, कूल डाउन। और इसके साथ साथ एक और वर्ड हमने ऐड किया है, रिलैक्स। तो जब कोई एंग्री हो रहा हो, एक्साइटेड हो रहा हो, इमोशंस जो हैं वो ओवरवेलमिंग हो रहे हो उसके, तो हम उनको शांत रहने की, उनको गुस्सा कम करने की सलाह देते हैं, साथ साथ में आराम करने की सलाह देते हैं। तो आप जब किसी का गुस्सा कम करना चाहते हैं और उनको आराम करने की सलाह देते हैं, तो आप चिल प्लस रिलैक्स मीन्स चिलैक्स। हे गाइस, चिलैक्स प्लीज, यू कैन से इन दिस वे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्रंक। तो गाइस, क्रंक इज मेड ऑफ केजी प्लस ड्रंक। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, जान पहचान में कुछ बंदे ड्रंक होने के बाद बहुत ड्रामा करते हैं, हिस्टैरिकल हो जाते हैं। तो इस तरह के बंदे कहलाते हैं क्रंक। हैव यू गोन क्रंक? तो बोलते हैं कि 2 पैग पीने के बाद आप ड्रामा करने लग रहे हो, तो इस तरह के बंदों को हम क्रंक कहते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग, दोज हु गो ऑन melodramatic scenes, such people are called crunk. Our second last word is affluenza. Influenza जैसे कि आप जानते हो बीमारी है। और ये जो दूसरा वर्ड है affluent, धनवान के लिए बोला जाता है, वेल्दी के लिए बोला जाता है। तो आज गाइस हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में आप देखोगे कि पैसा भी अपने साथ अपनी बीमारियां लेकर आता है। लोगों के पास एक्सेसिव मनी है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस आ रहा है, ओवर वर्किंग आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। दे आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, मीन्स पीस इज मिसिंग समवेयर। तो जब पैसे के साथ साथ जो उसकी बीमारियां आए, उसके साइड इफेक्ट आए, तो हम उसको कहते हैं एफ्लुएंजा। आवर हाई प्रोफाइल सोसाइटी इज अफ्लिक्टेड विद दिस डिजीज, एफ्लुएंजा। Now guys, we have reached our last word, which is flexitarian. This word is the mixture of both words, flexible plus vegetarian. तो guys, आपने कुछ ऐसे वेजिटेरियन फ्रेंड्स देखे होंगे, वो मौके के हिसाब से वेजिटेरियन है। जहाँ उन्हें नॉनवेज खाने का मौका मिला तो वहाँ पे वो नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। इसका मतलब अकेजनली वो अपने घरों में नॉनवेज नहीं लाते हैं, वो अपने पैसे नॉनवेज पे खर्च नहीं करते हैं। लेकिन अगर दूसरा खर्च करेगा या कहीं पार्टी में अगर नॉनवेज अवेलेबल है तो दे आर कंप्लीटली रेडी। तो ऐसे जो बंदे होते हैं जो अकेजनली मौके मौके पर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन वैसे पर्सनल लाइफ में वेजिटेरियन होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लेक्सिटेरियन। तो गाइज, कैसा लगा आपका ये चैप्टर? एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू माइट हैव एंजॉयड दिस चैप्टर एंड ऑल दीज वर्ड्स। दे आर वेरी फंटाबुलस वर्ड्स टू बी इंक्लूडेड इन आवर डेली वोकैबुलरी। तो
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। और गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी हॉवर्ड कम्युनिटी को इसी तरह से पढ़ते रहने में मदद कीजिए।